साड़ी कैसे जावेगी, साड़ी में पीताम्बर मेरा। ओ साड़ी कैसे जावेगी, साड़ी में पीताम्बर मेरा। हे बहन, मुझे उस दिन का याद है, हमारी उंगली से थोड़ा सा रक्त बह रहा था। तुमने अपनी साड़ी फाड़ करके जो हमारी उंगली से रक्त बह रहा था, तुमने उस रक्त को रोका था। आज उस दिन का ऋण अदा करने के लिए श्याम आ गया है कि दुनिया के सभी बजाजों से रंगीन थान मैं लाता हूँ, रंगीन थान मैं लाता हूँ। मन मर्दन कर दूं पावरी को, फिर अनंत क्षीर बढ़ाता हूँ। मन मर्दन कर दूं पावरी को, फिर अनंत क्षीर बढ़ाता हूँ। दुनिया के सभी बजाजों से जा करके मैं रंगीन थान लेकर के आऊंगा और तुम पर निछावर कर दूंगा बहन। अगर ऐसा ना कर पाए तो द्वारिका को बेचबा, कुबेर के हाथ में थानन पर हम थान मंगई हूँ कि ऐसे लाज बचा न सका, तो खोल पीताम्बर अपना ओढ़ी हूँ कि करहु प्रतिज्ञा सभामती, इसमें नहीं कोहू संदेह कि ए अंधराऊ तुम हो सुन लीजो, रड़िया करब तोहार पतो कि खींच दुशासन जोर लगाए के, देखब आज तोहार जवानी। लोग लखे यशोदा गांधारी के कर दूध है के कर पानी। कित जाछिर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम कि जब तक बदला ले न लूं तब तक नहीं बिसरूं। जब तक बदला ले न लूं तब तक नहीं बिसरा। दुशासन फिर साड़ी को मैं देखता हूँ, आखिर गांधारी के दूध में कितनी ताकत है, कितनी यशोदा के दूध में ताकत है।
और दुशासन क्या दुशासन, क्या हुआ? ये क्या हुआ दादा, ये क्या हो गया? 10-10 हजार हाथियों का बल घट गया, लेकिन वो 10 का चेहरा खींच सका। इस कार से तो वो समर्थ हो रहे दादा। क्या कहा? द्रौपदी का चीर खींचने से असमर्थ हो गए? ठीक है दुशासन। चंचल, चंचल या नहीं? चंचल, मामा श्री, हाँ जी। हम लोग तो पंचाली का चीर खींचने से असमर्थ हो गए। ठीक तो मैं देख रहा हूँ, परंतु इन पांडवों का क्या होगा अब मामा? क्या होना चाहिए? इन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। मामा श्री, 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके फिर पुनः हस्तिनापुर को आएंगे, तब ये पांडव फिर मुझे कांटों की तरह काटेंगे। ऐसी बात है। इन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और साथ ही साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाए। अज्ञातवास का मतलब? अज्ञातवास का मतलब 12 वर्ष वन में व्यतीत करेंगे और जो ही 13वां वर्ष लगेगा, जो 1 साल का अज्ञातवास होगा, उसमें हम लोग इनकी तलाश करेंगे। अगर इनका कहीं पे मैंने पता लगा लिया, अगर ढूंढ निकाला, तो इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दोबारा फिर हो जाएगा। वाह मामा, इसी प्रकार से जीवन भर भटकते रहेंगे। भटकते ही रहेंगे। बोलो मंजूर है? भ्रात धर्मराज, हम तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे रहे हैं। बोलो मंजूर है या नहीं? हमें स्वीकार है। स्वीकार है तो अपने चारों भाइयों को और अपनी पत्नी पंचाली को लेकर यहीं से वन के लिए प्रस्थान करो। ठीक है भ्रात। भ्रात भीम, आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पंचाली की लाज बच गई। आज दुर्योधन ने हमें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है। आओ मेरे भाइयों, हम यहीं से वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। सत्य कह रहे दादा श्री, चलो चलो। द्रौपदी क्षीर हरण की लीला विराम लेती है, भजन कीर्तन पेश किए जाते हैं।
और लई लो गुरु जी का नाम सवेरे उठी, लई लो गुरु जी का नाम। हमरे खोन देवा कि ममो आकाशवाणी दे कई लगे। मेरा बेटा दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन ही दे बेटा दुर्योधन क्या बात है बेटा? आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी कौन सा कारण है बेटा? क्यों उदास हो बेटा? पिताश्री, बेटा आज आपसे एक अनुमति की आज्ञा लेने के लिए दुर्योधन आपके दरबार को आया है पिताश्री। कैसी आज्ञा बेटा? क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छाएं है कि मैं एक मनोरंजनी खेल खेलूं। क्या मनोरंजनी खेल बेटा? हाँ पिताश्री। उस खेल का क्या नाम है पुत्र? उस खेल का नाम है जुए का चौसर। अरे नहीं बेटा, और जुए का चौसर किसी अन्य के साथ में नहीं, अपने भाइयों के साथ में, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव के साथ में। नहीं बेटा, बेटा अरे किस खेल का तुमने नाम लिया है बेटा? ये जुए का खेल बहुत खराब होता है बेटा, और फिर वो भी तुम्हारे ज्येष्ठ भाई हैं उनके साथ में। नहीं बेटा, बेटा ये खेल आप मत खेलो पुत्र, मत खेलो। हे बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा बेटा। हाँ बेटा। क्या कहा पिताश्री? इसलिए बेटा तुम महलों को जाओ बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता हूँ पुत्र। जाओ बेटा, महलों को जाओ। मंत्री चंचल, अरे ले जाओ दुर्योधन को, ले जाओ। चलो। अरे मंत्री चंचल तू भी समझा। देख द्वारपाल, तू पुराना द्वारपाल है मेरा। इधर आ, कहाँ है? इधर आ। तू हाथ अंगा से पंगा ना चला। देखो बेटा, दुर्योधन को समझा दे कि ये जुए का खेल बहुत खराब होता है। हाँ बेटा, इससे जो है बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, आपस में विवाद हो जाता है। हाँ बेटा, आपस में खून खराबा हो जाता है। इसलिए दुर्योधन को समझा दे, ये जुए का खेल बहुत खराब होता है। हम जुआ के विषय में जानते हैं महाराज, कई जुआ के विषय में जानते हैं। एक जुआ वो होता है दीपावली आवक पहले अन्य गिनहारे जुआरी पेड़ के भला बैठ मूंगफली चिकला पोर रहे।
एक जुआ वो होता है बरधौनुक कांधे में धरा जाता रहा है, बरधौनुक मार डालते है। हाँ, एक जुआ वो होता है खोपड़ी में काटे लागत है, कल नहीं परत है। जुआ जो झुबई पार इनते कोई न पावे पार, लड़े रही हो तो पई हो पार। लड़े कहाँ से रही हो, जब तीर पूंजी ही नहीं रही तो कहाँ से लड़ी हो। जुए का खेल बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है बेटा, इसलिए उल्टा ज्ञान सिखा रहा पिताश्री को। ऐसा ही कहे थे दिमाग का तुमका समझ न पावा। मंत्री द्वारपाल, हाँ महाराज, जाओ दुर्योधन को ले जाओ मन। चलो दरबार को चलो चलो। पिताश्री, जुए का चौसर खेलने के लिए अनुमति नहीं प्रदान करोगे। नहीं पुत्र नहीं, मैं नहीं दे सकता पुत्र। ध्यान रखो फिर पिताश्री, आज्ञा नहीं देते मुझको चौसर में गोट खिलाने की। देर रहे आप हो न्याय भार, पांडवों को राज चलाने की। पिताश्री, यह सहस्त्रापुर का सम्राट उन पांडवों को बनाना चाहते हो, इसीलिए दुर्योधन को अनुमति नहीं। अरे बेटा दुर्योधन, कैसी तुम चली चली बातें कर रहे हो। आज ऐसा कौन सा पिता होगा जो दूसरों पुत्रों को सुख देखेगा। इसलिए बेटा तुम जाओ, ये तुम्हें आज्ञा नहीं मिल सकती महारानी। अरे अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ कैसी आज्ञा पाना चाहता है। अरे जुए का खेल खेलना चाहता है। बेटा बेटा, तुम ये कैसी आज्ञा लेने आए हो पुत्र। हाँ माताश्री, बेटा, ऐसी खेल से बढ़कर कोई दूसरा खेल नहीं है पुत्र, इसलिए कोई दूसरे खेल की अनुमति ले लो बेटा। मर जाओगे अगर पिताश्री समझ गए अब बेटा अपना मान तो सारा खेल ही बेकार हो जाए। मान गया अपना पुत्र दुर्योधन, मान गया, मान जाएगा। अरे ये सब क्या योखो पोखो क्या हो रहा है। भैया सब अरे जाओ सभी लोग जाओ। अरे चलो भैया चलो महल को चलो, चलो महल को चलो, चलो महाराज आज्ञा नहीं देंगे, चलो। ठहरो चंचल, पिताश्री अगर अनुमति नहीं दे रहे हो तो ध्यान रखो, आपने तो अपना फैसला सुना दिया, परंतु दुर्योधन का भी फैसला सुन लो। पुत्र तुम्हारा और ये धारदार तलवार मेरी मुझको उस पार लगाएगी, इस जीवन से मरना अच्छा हो, अब मृत्यु मुझे संभालेगी। इस जीवन से मरना अच्छा हो, अब मृत्यु मुझे संभालेगी। अगर अनुमति नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे दरबार में तुम्हारे सन्मुख आत्महत्या कर लूंगा। हाय गंधारी, हाय शकुन साले, अब क्या होगा। रे दुर्योधन तो अपने प्राणों की धमकी दे रहा है रे, अपने प्राण। जीजाश्री, ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ। जीजाश्री मेरी बात मानी, भांजे दुर्योधन को आज्ञा दे दो, नहीं तो दरबार में प्राणों को त्याग देगा। तो आप क्या करोगे क्या। अरे मंत्री चंचल, अरे अब क्या होगा, अपने प्राणों को गवा देगा दुर्योधन। आज्ञा दे दो महाराज, आज्ञा दो। हाँ ऊँका चाहे तापाए, तुम्हारी हो गई पार, आज्ञा दो। हाँ बुढ़ापक शरीर है न, दुर्योधन भी से हो जाते, तुम आज्ञा दो। हाँ है बेटा चंचल। बेटे स्वामी, आज्ञा बेटे को दे दो। ठीक है ठीक है बेटा दुर्योधन। अरे बेटा अपने प्राण मत गवाओ बेटा,
मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ बेटा, लेकिन दुर्योधन ध्यान रहे, ऐसा खेल खेलना बेटा कि कोई अनहोनी नहीं होने पाए बेटा।